राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। उस जमाने में सरकार इतना टैक्स लेती थी कि किसान के पास अपने गुजारे के अलावा कुछ बचता ही नहीं था। इसलिए अलग से किराया या लगान जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। सच तो यह था कि सरकार को दिया जाने वाला टैक्स ही लगान माना जाता था। इसी वजह से उन दिनों टैक्स फ्री और लगान फ्री का एक ही मतलब निकाला जाता था। ये सब 1850 तक चलता रहा। इसके बाद सरकार ने दखल दिया और टैक्स वसूलने वाले एजेंटों से कहा कि वे किसान की उपज में से सिर्फ सरकार का हिस्सा ही लें। उससे पहले तो ये एजेंट खुद को मालिक समझकर किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे। जब सरकार ने अपना हिस्सा कम और तय कर दिया, तब जाकर किसानों के पास कुछ बचत होने लगी, जिसे लगान के तौर पर लिया जा सकता था। जैसे नर्दक इलाके में एजेंटों ने 1847 तक मालिकों और कच्चे किसानों दोनों से लगान वसूला। वहां पैदावार का कोई भरोसा नहीं रहता था, इसलिए बिना पैसे वाले किसानों के लिए फिक्स टैक्स देने की बजाय फसल का एक बड़ा हिस्सा देना आसान पड़ता था। और इसमें भले ही कुल मिलाकर ज्यादा अनाज देना पड़ता हो, पर किसान इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से किश्तों में दे पाता था। बाकी इलाकों की बात करें तो पानीपत शहर और कुछ खास गांवों को छोड़कर जहां अनाज के रूप में लगान लिया जाता था, लगान का कोई नामो निशान नहीं था। अंग्रेज अफसर लिखते हैं कि उन्हें शायद ही कोई मामला मिला हो जिसमें पुराने किसानों से लगान वसूला गया। हाँ, जो नए कच्चे किसान आए थे, जिन्होंने हाल में खेती शुरू की थी, उनसे कभी कभी लगान लिया जाता था, खासकर खादर के इलाकों में। तो ज्यादातर मामलों में किसान सिर्फ सरकारी टैक्स ही भरते थे, और जहां लगान लिया भी जाता था, जमीन की असली कीमत से बहुत कम होता था। वैसे अब धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। जमीन के सर्वे और नई जांच पड़ताल की वजह से लोगों के मन में यह बात आने लगी थी कि वह लगान मांग सकते हैं। फिर भी यह बदलाव बहुत धीमा था। उस वक्त भी ज्यादातर कच्चे किसान कोई लगान नहीं देते थे। पुराने किसानों के प्रति लोगों के मन में हमदर्दी थी, क्योंकि वे अपनी जमीन पर किसी हक का दावा नहीं करते थे, जबकि कच्चे किसान अपने अधिकारों की बात करते थे। सच तो ये है कि जमीन के मालिक फायदे में रहते थे, क्योंकि उनके पास बढ़िया जमीनें होती थी और वो टैक्स कम कर देते थे। जबकि दूर दराज की खराब जमीनों पर टैक्स लगता था और वो एक तरह से भारी लगान जैसा था। तो इस जानकारी से हमें ये पता चला कि सरकारी टैक्स और लगान दोनों अलग चीजें थी। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।